वेलकम टू एक्सलेंट लर्निंग चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानकारी देने जा रहे हैं सीईटी एग्ज़ाम 2024 के बारे में। राजस्थान कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल स्टार्ट सून एंड नोटिफिकेशन कैन बी रिलीज्ड इन मार्च और अप्रैल 2024। मार्च के लास्ट में, अप्रैल की फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन जारी किए जाने की संभावना है। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया होगा, बहुत सारों का क्लियर हुआ होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे होंगे जिनका एग्ज़ाम कुछ मार्क्स से ये अनुत्तीर्ण हो गए होंगे। तो इस एग्ज़ाम को इतना लाइटली नहीं लेना है, इसकी भी प्रिपरेशन करनी है जो सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग, और सीरियसली इस एग्ज़ाम को देना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को देने के बाद ही राजस्थान में निकलने वाली बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जिसमें आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यदि आपने सीईटी क्लियर नहीं किया है तो आप उन वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब अधिसूचना है वो मार्च अप्रैल में रिलीज किए जाने की संभावनाएं हैं, और उसके जस्ट बाद में ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रोसेसिंग है वो शुरू हो जाएगी। सीईटी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम और ट्वेल्थ क्लास का एग्ज़ाम लगभग एक महीने का डिफरेंस रहता है, और ट्वेल्थ क्लास का जो एग्ज़ाम है सीईटी का, उसके होने की संभावनाएं जुलाई या अगस्त को जताई जा रही है। ठीक है, उसके बाद में एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे, एग्जाम डेट आपको बता दी जाएगी एग्जाम कब होने वाली। तो ये संभावित तिथियां हैं, इसके अकॉर्डिंग ध्यान में रख करके आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, और एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। यदि आपने सीईटी का एग्जाम क्लियर नहीं किया तो आप कौन कौन सी भर्तियों से वंचित रह सकते हैं, और यदि आपने सीईटी का एग्जाम क्लियर कर लिया तो कौन कौन सी भर्तियों के वैकेंसीज के लिए फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ट्वेल्थ लेवल का जो सीईटी का एग्जाम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यदि आपने क्लियर कर लिया है तो आप विभागाध्यक्ष ग्रेड थर्ड की भर्ती का एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। क्लर्क ग्रेड थर्ड भर्ती, वन एवं वन पाल गार्ड की भर्ती है, जमादार ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, और कनिष्ठ सहायक की भर्ती। तो ट्वेल्थ यदि आपने सीईटी को क्लियर कर लिया है तो आप इन इन वैकेंसीज के लिए यदि आवेदन निकलते हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और यदि आपने ग्रेजुएट लेवल का सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो आपने क्लियर कर लिया है, तो आप कौन कौन से एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। प्लस टून कमांडर भर्ती है, लेफ्टिनेंट सेकंड ग्रेड भर्ती है, पटवारी की भर्ती है, महिला पर्यवेक्षक भर्ती है, तहसील राजस्व लेखाकार की भर्ती है, जिला अधिकारी की भर्ती है, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती है, और डिप्टी जेलर की भर्ती। इन भर्तियों की वैकेंसीज निकलने पर आप फॉर्म भर सकते हैं यदि आपने ग्रेजुएट लेवल का सीईटी क्लियर कर लिया है। तो इसलिए ज़रूरी है सीईटी एग्ज़ाम को क्लियर करना। अब इनके क्या क्या शुल्क रहेंगे, फीस क्या है, तो जनरल कैटेगरी के लिए आवेदन का शुल्क रहेगा 450 रुपये, ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी, उनके लिए 350 रुपये, एससी एसटी के लिए 250 रुपये ये आवेदन का शुल्क रहेगा। अब इसमें आयु की छूट भी दी गई है। तो महिलाओं के लिए 5 वर्ष है, अंत्योदय ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वर्ष है, एससी एसटी के लिए 7 वर्ष है। फॉर्म भरने से पहले जो नोटिफिकेशन जारी होगा उस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ करके उसमें जो नियम दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको आवेदन करना है। नोटिफिकेशन जब भी जारी किया जाएगा, यदि आपने एक्सलेंट लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इसकी अधिसूचना जो है वो जारी हो गई है और अधिसूचना की क्या डिस्क्रिप्शन है। अब हम जानते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। सीईटी का जो फॉर्म हम भरने जा रहे हैं तो उसमें ट्वेल्थ लेवल की सीईटी का एग्ज़ाम हमें देना है, तो ट्वेल्थ क्लियर होना चाहिए, ट्वेल्थ पास होनी चाहिए। ग्रेजुएट लेवल का देना है तो ग्रेजुएशन हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो फॉर्म भरने के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट,
SSO ID, पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए हमें, और हमारे सिग्नेचर, यानी फॉर्म हमें खुद ही ई मित्र पे जा करके या अपनी SSO ID से भरना है। अब सीईटी से होने वाली 2024 में जो भर्तियों का एक मोटा-मोटा आरेखीकरण किया गया है, वो इस तरीके से है, यानी कि यदि आपने सीईटी का एग्ज़ाम 12th का, ग्रेजुएशन का क्लियर किया है, तो आपको जो एग्ज़ाम देना है वैकेंसीज़ के लिए, उनकी कितनी-कितनी वैकेंसीज़ निकलने वाली है, उसकी एक संख्या जारी की गई है। वो है राजस्थान तहसील राजस्व भर्ती 24-25 के लिए 311 पोस्ट, जमादार सेकंड ग्रेड के लिए 636, राजस्थान प्लाटून कमांडर भर्ती 408, राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती 1102, पटवारी भर्ती 2998, सब जेलर की भर्ती 642, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है 6700, क्लर्क सेकंड ग्रेड की भर्ती 584, राजस्थान सुपरवाइजर भर्ती 2024-25 867, वन एवं वनपाल गार्ड भर्ती 3532, छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2608, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2024 977 पोस्ट है। यदि आपने सीईटी एग्जाम क्लियर किया है तो आप इन वैकेंसीज में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको जो एग्जाम की अधिसूचना जो जारी की जाएगी, वो आप देख सकते हैं राजस्थान .gov.in पर CET 2024-25 के लिए अधिसूचना जो जारी की जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि सीईटी के लिए न्यूनतम अंक का दायरा भी लागू किए जाने की संभावना है। सीईटी परीक्षा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कह रहे थे कि रद्द की जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सीईटी कंटिन्यू रहेगा और अब इसके लिए कुछ संशोधन ज़रूर किए जाएंगे। अब तक हम जो सीईटी का एग्ज़ाम देते आ रहे थे, उसकी वैधता केवल 1 साल की थी। अब इसमें जो समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के प्रावधान है, उसमें कुछ बदलाव की तैयारी भी है। गवर्नमेंट जो है वो इसकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए इसका दायरा भी बढ़ा सकती है, और जो न्यूनतम अंक यदि आपने प्राप्त कर लिए तो इसकी वैलिडिटी 1 साल नहीं रख करके 4 साल तक भी करने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब नया जो प्रारूप है वो आपको नोटिफिकेशन से पता चल ही जाएगा, और जब सीईटी की प्रक्रिया शुरू होगी उसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी, क्या-क्या चीज़ें नई आई है। और इसके अलावा ये इसलिए किया गया है कि जो पहले कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार की भर्ती की जो परीक्षा हुई है, उसके अंदर सीईटी के अंकों के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थी जो थे वो मेन एग्जाम के लिए पात्र घोषित हो गए थे, और जो जनरल कैटेगरी के थे उसमें से केवल 3 से 4% का ही सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, और ये बात जो है सीएम तक भी पहुंची है, और इसीलिए कुछ बदलाव इसके अंदर किए जाएंगे। और जो प्रस्तावित बदलाव है, कौन-कौन से बदलाव होने वाले हैं, संभावना है वो है कि सीईटी में 40 या 50% अंक प्राप्त करने वाले मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। आपको इतने अंक प्राप्त करने होंगे। अब आरक्षित वर्गों के लिए कुछ छूट होगी जो आपको नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा, इसलिए नोटिफिकेशन को पूरे अच्छे से ध्यान रखना है, कब आने वाला है और क्या उसकी पूरा जो विवरण आप जानना चाहते हैं तो आप एक्सेलेंट लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा तो इसकी वैलिडिटी जो है अब तक 1 साल की थी, लेकिन अब बढ़ा करके 2 या 4 साल की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी सारी जानकारी सीईटी के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी। अ, अगली इससे रिलेटेड कोई सूचना प्राप्त करने के लिए आप देखते रहिए एक्सेलेंट लर्निंग चैनल। थैंक यू।